Hello students. Uh, Today topic is issue of debentures. That is the new chapter number 4 in company accounts. First topic is issued the debentures at par. And here is a questions. A company issued 10% debentures of rupees 100 each at par. The amount payable was rupees 30 on application, rupees 25 on allotment, rupees 30 on first call, and rupees 15 on final call. All money was received. Pass the necessary journal entries in the books of company and show the balance sheet of the company. Now see the solution of these questions. Just like a issue of shares, first entry received the आपका debentures money. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट. बच्चों 30 रुपीज़ एप्लीकेशन था, 10,000 डिवेंचर्स इशूड किए थे, इट बिकम 3 lakhs. तो दिस इज़ द एंट्री ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. सेकेंड एंट्री है ट्रांसफ़र करने की एप्लीकेशन मनी को डिवेंचर्स में. तो डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट. सेम अमाउंट यहाँ ट्रांसफ़र होगी, जो रिसिप्ट था वही आपका यहाँ ट्रांसफ़र होगा और नरेशन हो जाएगी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू डिवेंचर अकाउंट्स. थर्ड इज डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट. बच्चों यहाँ पर जो अलॉटमेंट था वो आपका 25 रुपीज़ था और 10,000 शेयर्स थे, तो मल्टीप्लाई करके 2,50,000 आएगा. यानी कि डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट 2,50,000 से. नरेशन होगा अलॉटमेंट मनी ड्यू. नाउ अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट. जितना ड्यू है उतना ही रिसीव हो जाएगा. नेक्स्ट इज डिवेंचर फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री करते हैं. तो डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट. बच्चों फर्स्ट कॉल 30 रुपीज़ का था और 10,000 डिवेंचर्स इशूड किए थे, तो कैलकुलेट करके आएगा 3 लाख रुपीज़. तो ये एंट्री 3 लाख से होगी और नरेशन होगा फर्स्ट कॉल मनी ड्यू. नाउ फर्स्ट कॉल मनी को रिसीव करने की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट. जितना ड्यू था बेटा 3 लाख रुपीज़ का उतना रिसीव हो जाएगा और नरेशन है फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड. नाउ सेकंड कॉल था हमारा 15 रुपीज़ का. तो डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट. 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से तो आएगा 1,50,000. तो 1,50,000 की एंट्री होगी ये और नरेशन होगा फाइनल कॉल मनी ड्यू. नाउ फर्स्ट कॉल का मनी रिसीव करने की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट. जितना ड्यू है फाइनल कॉल पे 1,50,000 से उतना ही स्टूडेंट्स रिसीव हो जाएगा पूरा 1,50,000 का. तो दीज आर द एंट्रीज. तो एंट्रीज तो हो गई. अब हमें बैलेंस शीट बनानी है और बैलेंस शीट बनाने के लिए अकाउंट नोट्स टू अकाउंट्स भी प्रिपेयर करना होता है, वो भी हम देखेंगे कैसे बने. बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से पहले बच्चों हमें नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करना होता है. सी हेयर फर्स्ट नोट्स है लॉन्ग टर्म बोरोविंग, बिकॉज डिवेंचर्स जो हमारे हैं वो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में आते हैं. बच्चों कितने डिवेंचर्स इशूड किए थे हमने? 10,000 डिवेंचर्स इशूड किए थे. कौन से? 10% वाले. तो लिखा है 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच. इट बिकम्स 10 लाख. इट्स क्लियर. एंड कैश इक्विवेलेंट दूसरा टॉपिक होता है. तो जो कैश एट बैंक में आएगा वो आपका 10 लाख, यानी कि जितने भी बैंक वाले एंट्रीज इनको सम करेंगे इनके अमाउंट को तो 10 लाख निकल के आएगा. नाउ सी द बैलेंस शीट. फर्स्ट हेड्स होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी. इसका सब हेड्स है बेटा नॉन करंट लाइबिलिटीज़, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती है. एंड फर्स्ट नोट्स था आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, जो नोट्स टू अकाउंट से कितना अमाउंट आएगा? 10 लाख. इसके बाद सेकंड टॉपिक है आपका एसेस्ट. एसेस्ट में करंट एसेस्ट में जाएंगे. करंट एसेस्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी आपका 10 लाख, जो नोट्स 1 से पहला और नोट्स 2 से एसेस्ट आया है. ठीक है, इन दोनों का टोटलिंग सेम आएगा. तो दिस आर द बैलेंस शीट. नाउ सेकंड क्वेश्चन है डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम.
क्वेश्चन इज Premium Limited issued 8% debentures at premium of 15%. The face value of the debenture was ₹50. बच्चों, प्रीमियर लिमिटेड कंपनी है जिसने 100 डिवेंचर्स, जो 8% डिवेंचर्स, बेटा ये नेम है डिवेंचर्स का, 8%, 10%, तो 8% डिवेंचर्स जो है वो 100 डिवेंचर्स इशूड किए हैं कितने परसेंट प्रीमियम पर? 15% प्रीमियम पर, और डिवेंचर्स का फेस वैल्यू है ₹50। द अमाउंट पेबल वाज ₹10, एप्लीकेशन पे पेबल हुआ है, ₹27.5 ऑन अलॉटमेंट जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, एंड ₹20 फर्स्ट कॉल, ₹20 जो फर्स्ट कॉल पर मांगा है। तो पास द जनरल एंट्रीज एंड शो द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। नाउ सी द सॉल्यूशन। फर्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट की आएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चों यहाँ पर 100 डिबेंचर्स थे और एप्लीकेशन पर जो मांगा है इन्होंने ₹10 मांगा है, तो 100 की 10 से मिलवा करके आएगा आपका 1000। सेकंड, एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर्स में ट्रांसफ़र करना है, तो डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, जितना रिसीव हुआ था उतना हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। थर्ड एंट्री आती है अलॉटमेंट वाली, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि बेटा यहाँ पर अलॉटमेंट पर प्रीमियम इंक्लूड था। बच्चों प्रीमियम 15% था, तो ₹50 का 15% निकालेंगे, वो आएगा ₹7.5। तो सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में देखते हैं कितना अमाउंट आएगा। 100 डिवेंचर्स थे, ₹7.5 के हिसाब से ₹750 आ गया। इसके बाद अलॉटमेंट में कितना, ₹27.5 का अलॉटमेंट है, तो 27.5 इंटू 100 करके 2750 आएगा, और जो डिफरेंस है 2000 का वो आपका इसमें आ जाएगा। इट्स क्लियर। नाउ अलॉटमेंट रिसीव करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, जितना ड्यू हुआ था उतना रिसीव हो गया है। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करना है, तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। बच्चों फर्स्ट कॉल जो था वो आपका ₹20 के हिसाब से था, तो 20 इंटू 100 करके ₹2000 आएगा, और इसको रिसीविंग की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो ये रिसीव हो गया, जितना ड्यू था उतना रिसीव हो चुका है। फर्स्टली सीधा नोट्स टू अकाउंट। सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, जो हमारा शेयर होल्डर फंड्स में आता है टॉपिक। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को शो करेंगे, जो हमारे एंट्री से था ₹750। सेकेंड पॉइंट है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, यानी कि 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹50 ईच कैलकुलेट किया, 100 का और 50 से, तो ₹5000। ये नोट्स नंबर 2 हुआ। नोट्स नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपका कैश एट बैंक आएगा। कैश एट बैंक में जितनी बैंक कॉलम के अमाउंट है उसको ऐड कर लीजिएगा, ऐड करके यहाँ शो कर दीजिएगा। तो दिस इज द नोट्स टू अकाउंट्स, एंड हेयर सी द बैलेंस शीट। फर्स्ट, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी का ये मेन हेड्स है, इसमें सब हेड्स है शेयर होल्डर फंड्स, और शेयर होल्डर फंड्स में शो करना है हमें रिजर्व एंड सरप्लस, जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ₹750, ये आएगा आपका नोट्स 1 से। सेकंड है नॉन करंट लायबिलिटीज़, ये आपका सब हेड्स है इक्विटी एंड लायबिलिटी का, और इसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को दिखाना है, जो नोट्स नंबर 2 से आएगा हमारा ₹5000। दोनों को टोटल किया यहाँ शो करेंगे। इसके बाद सेकंड साइड्स होता है एसेट साइड्स। एसेट साइड्स में का पहला आपका करंट एसेट है सब हेड्स, और करंट एसेट्स में दिखाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो आपका नोट 3 से आया है। तो सी हेयर liabilities and asset side are equal. So this is the pattern to solve the questions. Okay students.